हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा सीडीपी का 25वां चैप्टर है, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों का एक सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभिवृद्धि और विकास से संबंधित। यदि आप आपने मेरा पिछला वीडियो सीडीपी 22, 23 और 24 नहीं देखा है तो वो सभी वीडियो देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद इस सवाल को सॉल्व करने में, इस सेट के सवाल को सॉल्व करने में आप लोग को बहुत ही सुविधा होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मानव गुणसूत्र में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ा का मतलब हुआ 46 गुणसूत्र, इसलिए एक का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं। शैशवावस्था का काल प्रारंभ होता है। तो शैशवावस्था का काल प्रारंभ जन्म से होता है, जन्म के बाद को ही शैशवावस्था आती है बच्चे का, इसलिए 2 का 2 नंबर राइट आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर चोम्स्की साहब ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। अब आगे चलते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? वो जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाती है, जब वो गर्भावस्था में रहती है तभी प्रारंभ हो जाती है, इसलिए 4 का मेरा 3 नंबर राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की ये मेरा बाल्यावस्था में जो होती है वो, उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो वो अवस्था मेरी बाल्यावस्था है, इसलिए 6 का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो स्वप्रेम, बच्चों को अपने आप में प्रेम की भावना जो है वो शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाती है, इसलिए 7 का मेरा 1 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो वो वर्ष होता है 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, इसलिए 8 का 2 नंबर राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो परिपक्वता सामाजिक व्यवस्था में आने का काल है या अवस्था है मेरा किशोरावस्था, इसलिए 9 का 3 नंबर राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है? स्व केंद्रित का मतलब है यहाँ कि अपने ही ऊपर निर्भर रहना, मतलब कि जब खेलना है तो अपने आप में खेलना, वो कौन सी अवस्था है? तो वो अवस्था मेरे शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था को बालक को खेलने के लिए दूसरों बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़मीन पे जो भी वस्तु पाता है उसी के साथ वो खेलने लगता है, इसलिए 10 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की विशेषता वो वैज्ञानिक वाला है सामूहिकता की भावना। इस स्टेज पे बालक टोली के साथ, समूह के साथ खेलना पढ़ना पसंद करता है, इसलिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो 4 ऑप्शन पढ़िए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर एक बच्चा के पास अपना एक विशिष्ट गुण होता है, इसलिए 12 का 2 नंबर राइट आंसर होगा बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से। अब आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये कहे हैं हमारे स्किनर साहब ने। कथन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी क्वेश्चन सीरीज में भी देख रहे हैं, और कथन को हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि कथन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए 13 का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विकास की अवस्था कैसी होती है? तो वो गुणात्मक होती है, इसलिए 14 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के मैदान में मेरा शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, तो राइट आंसर मेरा 4 नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में मेरा सर्वप्रथम निर्माण सिर या मस्तिष्क का होता है, इसलिए 16 का 2 नंबर राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, वो स्टेज होती है, वो समय होता है 3 माह से। 3 माह का
3 महीने से बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, इसलिए 17 का 4 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण करने की आयु होती है। कल्पना जगत में मतलब डे ड्रीमिंग या काल्पनिक पुलाव पकाने की जो स्टेजेस होती है वो होती है मेरा किशोरावस्था, इसलिए 18 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखना है एक जटिल कौन सी क्रिया, मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर मानसिक प्रक्रिया। 20वां क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है, उसमें आत्मगौरव मुख्य विशेषता में होती है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता आत्मगौरव होती है, इसलिए 20 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन का विषय होना चाहिए। जो अध्ययन का विषय है किशोरों का वो क्या होना चाहिए, शरीर से भी संबंधित होना चाहिए और मन संबंधित होना चाहिए, इसलिए 21 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, लालच नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए 22 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। सहानुभूति, अभिप्रेरणा और जिम्मेवारी उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए 22 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है। तो सामाजिक संपर्क का स्रोत में मेरा क्या आ जाएगा, वो परिवार आ जाएगा। हम लोग परिवार के बारे में जानते हैं, वो सबसे पहला आता है सामाजिक संपर्क का स्रोत में और अधिक दिनों तक चलता है, इसलिए 23 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन कहने वाले हमारे हरलोक महोदया थी, इसलिए 24 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, इसलिए 25 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है कि उस खिलौनों के अंदर देखना चाहता है आखिर है क्या, वो खोलकर तोड़कर फेंककर उस वस्तु को जानना चाहता है, इसलिए जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है। 26 का 3 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में होती है। यहाँ उत्तर बाल्यावस्था दिया है, उसको भी टिक करेंगे, तो 27 का राइट आंसर मेरा 2 नंबर हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। अब आगे चलते हैं, 28वां क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार निरंतरता से संबंधित है। अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत में हम लोग पढ़ चुके हैं निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया और विकास एक दम या एक लगातार नहीं हो जाती, वो धीरे धीरे घटित होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए 28 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। तो किशोरावस्था की मुख्य समस्या इनमें से क्या है, संवेगात्मक समस्या भी होती है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या भी है और समायोजन की समस्याएं भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का 4 नंबर उपरोक्त सभी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत में देखिए क्या है, इसमें तत्परता का सिद्धांत तो नहीं आता, एकता का सिद्धांत भी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगतता का सिद्धांत या व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत तो है हमारा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत में आता है, इसलिए 30 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो वो आयुकाल होती है 15 से 20 वर्ष में, इसलिए 31 का 4 नंबर राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास केवल एक ओर ना होकर के चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो हम लोग अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि विकास एक ओर ना होकर के चारों ओर होता है, तो वह सिद्धांत मेरा वर्तुलाकार हो जाएगा, इसलिए 32 का 4 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के अस्थायी दांतों की संख्या है कितनी होती है। तो बालकों के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, इसलिए 33 का 2 नंबर राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं, बालक बालिका अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करती है अवस्था किस आयु में पाया जाता है। तो बालक बालिका अपने
जीवन में अन्य को आदर्श के रूप में, आइडियल के रूप में मानते हैं या स्वीकार करते हैं, वो स्टेजेस होती है किशोरावस्था में। तो 34 का मेरा 1 नंबर राइट आंसर होगा। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, तो जन्म के समय बालक की जो स्मरण शक्ति वो बहुत ही कम होती है, इसलिए 35 का 4 नंबर राइट आंसर है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस आयुकाल तक बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो वो 14 वर्ष की आयु तक बालक का मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, इसलिए 36 का मेरा 2 नंबर राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की ओर प्रारंभ होने वाले शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम लोग मस्तकाधोमुखी या सिर पदाभिमुख अनुक्रम भी कहते हैं। मतलब मस्तिष्क से पैर की ओर होने वाले वृद्धि को सिर पदाभिमुख अनुक्रम या मस्तबोधमुखी अनुक्रम भी कहते हैं, इसलिए 37 के अनुसार मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दृष्टि से सही क्रम है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। पहला आता है मेरा आत्मीकरण, दूसरा होता है समायोजन, तब आता है अनुकूलन। अनुकूलन लास्ट में होता है। पहला आत्मीकरण व्यक्ति का होता है, तब समायोजन आता है, तब अनुकूलन आता है, इसलिए 38 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। अब 39वां क्वेश्चन देखते हैं। शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो 4 ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि शिशु को यानी शिशुअवस्था के बालक को चिंतन करने सोचने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। वो किसी के बारे में किसी की जानकारी नहीं लेना चाहता, चिंतन नहीं कर सकता है, चिंतन मनन उसका विशेषता नहीं है, इसलिए 39 का मेरा राइट आंसर 3 नंबर होगा। आगे चलते 40वां क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म, इसमें उच्चतम और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन है। यह कथन हमारे स्टैनली हॉल साहब का कथन है। कथन को हम लोग विशेष रूप से देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इसलिए 40 का मेरा 1 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलते 41वां नंबर क्वेश्चन। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे, शारीरिक विकास की जो गति है वो बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत कम हो जाती है शिशुअवस्था और किशोरावस्था की। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 41 का 3 नंबर। आगे चलते हैं 42वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? वो बहिर्मुखी होता है, बाहर में हम लोग को नज़र आता है, दिखाई देता है, इसलिए बहिर्मुखी है। 42 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं 43वां क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र में मेरा स्नायु मंडल आ जाएगा, इसलिए 43 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया ये किसने कहा? तो ये कथन कहे थे हमारे वुडवर्थ साहब ने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने की स्टेजेस होती है किशोरावस्था, इसलिए 45 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। अब 46वां नंबर क्वेश्चन देखिए। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, परिपक्वता का दूसरा नाम क्षमता का विकास होता है, इसलिए 46 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो परामर्श शिक्षण मतलब किसी को परामर्श दे के, विचार दे के, पढ़ा करके कौन सी स्टेज में मतलब पढ़ाया जा सकता है? तो 47 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर किशोरावस्था में। अब आगे चलते 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा देने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक स्किनर साहब थे। तो परिभाषा है, इसको हम लोग याद रखेंगे। 48 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु जो होता है वो बाल मनोविज्ञान का बालक ही होता है, क्योंकि बालक की इर्द गिर्द हमारा मनोविज्ञान चलता रहता है, बाल मनोविज्ञान, इसलिए 49 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। अब आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, यह किनका कथन है? तो यह कथन हमारे कॉल्सोनिक साहब ने दिए थे, इसलिए 50 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और बचिया है दोस्तों, हम लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन राइट आंसर आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और राइट आंसर मेरा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरा कक्षा यही संपन्न होती है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरे चैनल में यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं आप। तो चलिए आज की क्लास मेरी यही संपन्न होती है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।